नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, चीफ एडिटर खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, आज हम उपस्थित हैं जगद्दल बाजार में और आज हम जगद्दल की ऐतिहासिकता पर, जगद्दल यानी कि जूट इंडस्ट्रियल एरिया और जगद्दल का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। आज हम जगद्दल की सरजमी पे, जगद्दल के पुरोधा गुरु प्रसाद शाह जी से रूबरू हैं। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं जगद्दल कल, आज और कल। और इस चर्चा के दौरान हम जगद्दल की ऐतिहासिकता के साथ इसके भूत, वर्तमान और भविष्य पे चर्चा करेंगे, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और इंडस्ट्री, रोजगार से जुड़ी हुई चर्चाएं होंगी। आइए मित्रों, अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं जगद्दल कल, आज और कल। और सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराता हूं और खबरों की जद में मास्टर साहब आपका बहुत 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 स्वागत। और मास्टर साहब आपका भी हमारे साथ हैं, जिनसे आज हमें रूबरू पे विशेष चर्चाएं करनी है। गुरु प्रसाद शाह जी और साथ में है यदुनंदन प्रसाद जी। यदुनंदन प्रसाद जी भी रिटायर्ड पर्सन है एक्साइज से, और मास्टर साहब भी रिटायर्ड है और म्युनिसिपल लाइसेंस विभाग से, और रिटायरमेंट 1992 के आसपास संभवतः आपका हो गया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं मित्रों, ये कहा 92 में रिटायरमेंट। और यानी कि हमारे बीच जो शख्सियत है वह है तकरीबन 92 ईयर, यानी कि इन्होंने जगद्दल की उत्थान, पतन और वर्तमान की 5 पीढ़ियों को प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं। और मास्टर साहब, सबसे पहले तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, जगद्दल जो कि आजादी के पूर्व से स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का भी यहाँ गतिविधियां रही हैं। जगद्दल शुरू से राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर देश की आजादी के बाद से जगद्दल का देश की राजनीति में और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में हमेशा लगातार प्रतिनिधित्व बताते चलूं कि यह जो क्षेत्र है जगद्दल क्षेत्र, आजादी के बाद से ये मुख्यतः कांग्रेस का क्षेत्र रहा है। और आज भी हम इसे मूलतः कांग्रेस से जुड़े हुए क्षेत्र, क्योंकि हमें राजनीति चर्चा नहीं करनी है, आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। मास्टर साहब, जगद्दल में तकरीबन आप 5 दशकों से प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। तो जगद्दल के संबंध, जगद्दल आज भी यानी 70 साल 75 साल पहले जगद्दल की जो स्थिति थी, तकरीबन वही की वही स्थिति, और मैं जहां तक कहूं अतिशयोक्ति न हो तो और भी विपन्न हो चला है। इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक सोच या क्या वजह रही है? देखिए, जगद्दल की जो परिस्थिति है, निकल जाए सब लोग अभी आ जाएंगे। ये कहा ना आज सबके डिस्टर्बेंस आ जाएगा। निकल रहा है जी मास्टर साहब। तो जगद्दल के जो विपन्नता है, जगद्दल जो कि ऐतिहासिक क्षेत्र है, और इतने जहां पर 104 जूट मिलों से 5 जूट मिलें और बड़ी जूट मिले जगद्दल में, उसके बावजूद जगद्दल आज तक उन्नति नहीं कर पाया। क्या इसके पीछे देखते हैं? देखिए, बात वास्तव में बोल्ड करके जहाँ जगद्दल की बात आती है, ये मजदूरों की बस्ती है।
चटकल के मजदूर ही ज़्यादातर बाहरी जगहों से, विभिन्न प्रांतों से आकर के यहाँ रहना शुरू किए और सिर्फ एक ही भरोसा था, वो है जूट मिल। तो यहाँ लगातार परिस्थिति सही नहीं रहने की वजह से, परिस्थिति नहीं सही रहे तात्पर्य मैं बता रहा हूँ जी कि इस इलाका जो है विपन्न सा हो गया है। कारण कि यहाँ जो जूट मिलें थी, पहला आपको मेघना के साथ मेघनी जूट मिल, मेघना और मेघनी है, मेघनी और फूल बागान, ये 3 जूट मिल की कैंपस के अंदर में बंद हो चुकी है। दूसरे यहाँ अलेक्जेंड्रा जूट मिल था जो भारत सरकार का अधीश था। जी उसके पहले तो प्राइवेट में ही था, प्राइवेट थी, बादुरिया जी का था। उसके अलावा आपका एलायंस जूट मिल, केला बागान, एलायंस का भी एक अंश था जी, एलायंस का भी एक अंश था, वो भी जूट मिल जो है बंद हो चुकी है। इसके अलावा आपको अपर जूट मिल था जी, अपर जूट मिल, मिडिल के बाद अपर जूट मिल था, वो बंद हो चुकी है। और इसके अलावा पूरे बेल्ट में हिंदुस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट केबल कंपनी था, निको था, और एक डालडा जूट मिल भी, हिंदुस्तान मेटल प्रोडक्ट्स था जी, और आपको हिंदुस्तान वेजिटेबल प्रोडक्ट्स था, वेजिटेबल प्रोडक्ट हिंदुस्तान लीवर का, जिसको डालडा प्रोडक्ट कहते थे जी, एक जमाने का मशहूर ब्रांड। CSC था, पेट्रोलियम सप्लाई कॉर्पोरेशन, बहुत जबरदस्त। और एक मिलिट्री कैंप तो है ही है, ESD है, मिलिट्री ट्रैक जूट मिल जिसको सरकार ने ले लिया था वार के समय से, वो जूट मिल, ये तमाम जूट मिलें बंद होने की वजह से नहीं, जूट मिलें थी लगातार, माने आजादी के पहले से आजादी के बाद तक, और जूट मिल की विपन्नता 90 के बाद में स्थितियां इतनी बिगड़ी। लेकिन आज मैंने हम अगर ले लें 1945 से भी पहले की मिले, 1932-33 से मिले यहाँ पर लगी हुई, तो उतने लगातार मिल और बने अपनी पूरी क्षमता के साथ मिले चल रहे थे, फिर भी क्षेत्र का विकास नहीं होने के पीछे कारण क्या है? पीछे बंद तो 90 के दशक के बाद भी पीछे होने का कारण ये है कि जूट मिलों में तरह तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है मजदूरों को, यानी यूनियन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो भी हो जी। और इसके अलावा ये है कि जो जूट मिले में जो स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ जहाँ 4,000-5,000 मजदूर काम करते थे, वहाँ 3,000 मजदूर काम करते थे, फिर उसके बाद शिफ्ट वाइज होता गया, तमाम होते गए, क्रमशः जो है लोग विपन्नता की तरफ। नहीं, बात आपका बिल्कुल ठीक है कि मिलें धीरे धीरे रुग्ण होती गई, तो रुग्ण होने के पीछे या तो प्रबंधन दोषी, या फिर यहाँ का जो लीडरशिप है, या यूनियन कह ले, और यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ शुरू से प्रतिनिधित्व रहा है, विधानसभा क्षेत्र रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हम ये टोटल का टोटल जो हमारा क्षेत्र है, जो जगतल क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये हिंदी भाषा भाषी बेल्ट, और अधिकतर यहाँ के यूपी बिहार के लोग ही अधिकांश हैं, यानी मूलतः कहा जाए कि यहाँ पर 99% की जो आबादी है हिंदी भाषा भाषी है। और तो क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि इतनी मिलों के बावजूद और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र होने के बावजूद और हिंदी भाषा भाषी प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र का स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटलिटी और भी जो सामाजिक क्षेत्र जो होते हैं उसमें विकास नहीं होने के पीछे क्या यहाँ की लीडरशिप को आप दोषी मानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएं होती थी जनप्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि अपने सामर्थ्य के मुताबिक उन्होंने चेष्टा किया, लेकिन वो विफल रहे। लेकिन चेष्टा की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ ऐसा बनाने का कोई ऐसा हॉस्पिटल या स्कूल उन्होंने खोले हो? उस 47 के बाद भाटपाड़ा इलाका, जंगल इलाके में हाउसिंग स्टेट एक हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, भाटपाड़ा अंतर्गत भाटपाड़ा म्यूनसिपल थाने का अंतर्गत। लेकिन आज वो हॉस्पिटल भी रीजनल हो चुका है, वो सही रूप से उसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है।
कारण चाहे जो भी हो, जो भी परिस्थिति हो। नहीं तो जनप्रतिनिधि का ड्यूटी हो जाता है, जिन्हें हम विधायक चुनते हैं, यहाँ से सांसद चुनते हैं, या फिर यहाँ के जो मऊ में म्यूनसिपल के चेयरमैन चुनते हैं, तो उनका भी अपना कर्तव्य हो जाता है अपने जनता के प्रति। का जो है सवाल आता है, उनके हाथ बंधे हुए रहते हैं। विकास में आप कैसा बदलाव? उनके हाथ बंधे हुए रहते हैं और सीमित आधार पर सरकारी अनुदान मिलने के बावजूद भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा रहती है, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि उनको भी संविधान के अंतर्गत और विधानसभा परिषद, विधानसभा के आधार जो काम क्षेत्र होता है, वो सीमित आधार पर रहते हैं, इसलिए वो सफल नहीं होते। नहीं, उनको तो अच्छी खासी राशि मिलती है विधानसभा और विधायक के मद में अपने क्षेत्र के विकास के लिए। उनके पास एक फंड मिलता है और सालाना फंड, और छोटे मोटे फंड नहीं होते हैं, बड़े फंड होते हैं विकास तक उनके। तो वो कहाँ उन्होंने गलती की या उदासीनता उन्होंने बनाई? गलती का सवाल ये है कि हम तो कहेंगे कि इस बेड में सत्यनारायण सिंह जी के से ही हॉस्पिटल, हाँ, ये तो है, उन्हीं का देन है। हाउसिंग स्टेट स्कीम जो है, जी 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 जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन जो परिस्थितियां जूट मिल के वजह से यहाँ जो विपन्नता है, उसका प्रधान कारण है मजदूरों का शोषण, मजदूरों के प्रति मिल मालिकों का जो है रवैया, शोषण, और जो है कड़ी मेहनत और प्रोडक्शन के नाम पर जो है अत्याचार, जुल्म, ये होता रहा। और जूट मिलों में जो परिस्थिति थी क्रमशः आस्ते 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 हो गया। नतीजा ये हुआ। थोड़ा सा करूँगा, हाँ, आप क्या बता रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि ट्रेड यूनियन भी इसमें बहुत इनकी अनिच्छा से ये आगे नहीं बढ़ पाया। जूट मिल वगैरह आगे नहीं बढ़ पाया। मास्टर साहब, आप जूट मिल की बात कर रहे थे कि विपन्नता, तो मास्टर साहब यह विपन्नता सिर्फ आर्य समाज मेन रोड की में कि 5 जो रूट है, घोषपाड़ा रोड, जगद्दल को क्षेत्र हम आर्य समाज के इधर से हम ले रहे हैं, जगद्दल क्षेत्र जिसमें 5 जूट मिले, और आदपुर डालडा फैक्ट्री जिसे हम आपका यूको बैंक का एरिया, इसको हम जगद्दल में ले रहे हैं मेन रोड में। तो वो तमाम विपन्नताएं मेन रोड एरिया में, जिसके अंतर्गत मोमिन पाड़ा वगैरह से लेकर के रुस्तम गुमटी, जगद्दल, मेघना मोड़ के आदपुर, ऑकलैंड वगैरह इलाके को हम ले लें, से कृष्णा टाकिस को ले लें, तो ये तमाम विपन्नताएं जो है ये मेन रोड वाले में जो रहवासी हैं, जिसमें गुप्तार बगान वगैरह टोटल आ जाती है, विपन्नताएं सिर्फ यहीं तक क्यों सीमित? इसके पीछे देखिए गोलघर आज कहाँ से कहाँ, जिसको गोलघर जो माने बहुत ही पिछड़ा हुआ करता था, जहाँ कुछ नहीं हुआ, आज वो गोलघर कहाँ से कहाँ निकल गया। आपका ये इस क्षेत्र का जो हमारे जो भाटपाड़ा जो क्षेत्र है अपना, आप देख लीजिए यहाँ पर कितने तरह खुशहाली है, बिल्डिंग है, लेकिन हमारा जो मेन रोड, सिर्फ विशेषकर श्री कृष्णा टाकिस से लेकर के हम केला बगान तक ले रहे, तो ये पूरी तरह विपन्न। यहाँ कोई आज 75 साल स्थितियाँ जो टाली खोले की बारी, तो इसके पीछे क्या रहा, ये विकसित क्यों नहीं हुए, जबकि पीछे वाले लोग विकसित कर गए? सबसे प्रधान कारण है इसका कि यहाँ टेम्पोररी रेसिडेंट्स लोग हैं। जी, टेम्पोररी रेसिडेंट्स। अच्छा, माने अस्थायी ज्यादा लोग, अस्थायी। ये जूट मिल में काम करने वाले मजदूर बाहरी प्रदेशों से आकर के यहाँ जूट मिल में काम करते हैं। यहाँ उन्नति हो नहीं हो, स्कूल हो नहीं हो, कॉलेज हो नहीं हो, बैंक हो नहीं हो, इस तरफ उनका ध्यान कम रहता है, जिससे फ्लटरिंग एरिया होने की वजह से यहाँ से जंगल से देश ले जा रहे हैं। यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और यहाँ की जो अवस्था है, उस अवस्था से वो विपन्नता की तरफ देश चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ जो है लोगों का शासन प्रशासन पे और नेताओं पर जो दबाव होना चाहिए वो दबाव नहीं बन पाता है। इसलिए यहाँ उन्नति हो नहीं हो, लाइब्रेरी हो नहीं हो, कॉलेज हो नहीं हो, हॉस्पिटल बने नहीं हो, ऐसे ही कोई चिंता बात बहुत कम लोग। लेकिन जूट मिल के अलावा यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और भी सारे लोग हैं, व्यवसाय एक तरह से ठप पड़ा। जी जी जी, उसकी वजह से लोग विपन्नता से होने की वजह से यहाँ से आस्ते आस्ते क्रमशः जो है ये इलाका क्षीण होता गया, आज भी जड़ता चला जा रहा है। नतीजा ये हुआ
कि यह व्यवसाय भी ठप हो गया, मजदूरों की जो संख्याएं थी खत्म हो गई, इनके तमाम जो है गलत आचरण और गलत व्यवहार से लोगों के अंदर एक हमेशा विक्षोभ सा पैदा होता रहता है, जिसकी वजह से ये इलाका खातर को उन्नति नहीं कर पाया। अच्छा मास्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र की मैं आपसे बात किया आर्य समाज के इधर से लेकर के और आपको हम डालना गेट तक, तो क्या वजह है कि यहाँ पर गिने चुने अगर 2-4 परिवारों की बात कर लें तो जितनी संपन्नता, जितना तरक्की, जितनी उन्नति हो, पॉलिटिकली हो, व्यवसाय के रूप में हो, उद्योग के रूप में, तो 4-5 परिवार ही हैं जो तरक्की किए, बाकी लोग नहीं कर पाए। तो क्या स्वार्थपरता भी है क्या? खासकर तो मजदूर इलाका, ये इलाका तो मजदूरों का इलाका, ये बस्ती इलाका है। यहाँ डेवलपमेंट या जो है बड़े बड़े मीनार वाले बिल्डिंग्स नहीं हो पाए, नहीं खड़ा हो पाया, क्योंकि वो जरिया नहीं मिला, वो सिलसिला नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है ये परिस्थिति हुई। प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कुछ ही फैमिली में ये तमाम जितने तरह की उन्नति है, तमाम तरह के जहां पर आगे बढ़ना है, तो क्या ऐसा हम मान के चले कि वो कुछ खास परिवार पॉलिटिकल वाले हों या कुछ व्यवसायी वर्ग हों, तो वो कहीं ना कहीं बाकी आसपास के लोगों को विकसित करने का, विकास करने का रास्ते को अवरुद्ध किया या उन्हें बढ़ने नहीं दिया, ऐसा क्या महसूस करते हैं? देखिए, अवरुद्ध वाली जो बात आप कहते हैं, अब क्या कहा जाए, विडंबना है, क्योंकि जूट मिलों में, विशेष करके जूट मिल यहाँ है। नहीं, जूट मिल के बाद मास्टर साहब कह चुके हैं, जूट मिल के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर अच्छे ठेके काम चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने में काम है, तो कि वो विकास केवल वहीं तक सीमित क्यों है, बाकी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, उन्हें आगे बढ़ने को मौका क्यों नहीं दिया? ये क्या सवाल है मेरा। यहाँ जो अब जूट मिल भी कहिए, चाहे और दूसरे भी जो श्रमिक टाइप के व्यक्ति हैं, वो दबे हुए हैं, उन्नति नहीं कर पाए। इनका मैं श्रमिकों की बात नहीं कर रहा, श्रमिक की बात मास्टर साहब कह चुके हैं कि वो लोग एक तरह मुफलिसिया की तरह ड्यूटी किए चले गए। यहाँ के जो स्थानीय लोग, मास्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मैंने सवाल जो मास्टर साहब किया, जो स्थानीय लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और उनमें क्षमताएं भी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, जिससे उन्नति हो सकती थी। क्या हाँ लगता है, कहाँ वो उन्नति के अगर बात करते हैं आप, तो यहाँ उसके पहले सिर्फ 2 ही हाई स्कूल जी, बाद में और 2 हाई स्कूल हुए यहाँ पर। पुराने स्कूल में चश्मे रहमत और एक श्री हरि उच्च विद्यालय, बाद में सिर्फ एक ही चश्मे रहमत जी, प्राइमरी से जूनियर हुआ, जूनियर से हाई हुआ जी। इसके बाद जो है ललिता देवी हुआ, कमला है बच्चियों के लिए ललिता देवी, उर्दू हाई स्कूल हुआ, आपका जो है श्री हरि उच्च विद्यालय हुआ, कमला विद्यालय भी, हाँ। लेकिन उसके इतनी 5-5 स्कूलें और संभवतः यहाँ जितना बड़ा क्षेत्र है, कम से कम एक और चलिए कॉलेज नहीं, स्कूलें भी है, हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, तो इतनी सारी स्कूल, उसके बावजूद एजुकेशन के मामले में कोई ऐसा चेहरा हमें नजर नहीं आता कि जिनको गिनती गया कि ये पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंचे। ऐसा तो ये पूरे बैरकपुर सब डिवीजन में, मैं अपने क्षेत्र में रहना चाह रहा हूँ, पूरे बैरकपुर सब डिवीजन में यहाँ सब 3-4 ही कॉलेज हैं। एक अचापा कॉलेज है, एक ऋषि बल्किम कॉलेज है, और तीसरा PN नाग जो है वो तो बैरकपुर में हो गया, आपका ये पलता 3 कॉलेज है। बाकी जंगल कांतिया, आदपुर, सामनगर, इच्छापुर, तो ये कम से कम एक कॉलेज होनी चाहिए थे अवश्य। लेकिन आपने गिनती करा दी कि 6 यहाँ पर हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी तक, उसके बावजूद बच्चों में जो एजुकेशन का आबादी के अनुसार एजुकेशन का जो रेट होना चाहिए उसमें कमी है। तो क्या यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति उदासीन हैं? नहीं, शिक्षा के प्रति उदासीन कहने का मतलब है यहाँ पर आर्ट विद्यालय भी है, यहाँ हमारे तो गुरबा हाई स्कूल तो तमाम है। हाँ। बच्चे क्या क्यों नहीं है उसमें? बच्चों की संख्या स्कूलों में बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़, लेकिन अब तो क्लास 9, 10 के बाद जो है बच्चों का जो पढ़ना है वो एक तरह से ठप सा हो जाता है। आर्थिक अवस्था वजह से ये जूट मिलों के ऊपर ही जो आमदनी के हिसाब से
जो जरिया है, आमदनी कम खर्च ज़्यादा होने के नाते मजदूरों को वो शक्ति नहीं है कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला सकें। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा मास्टर अब हम आते हैं, ये तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ के क्षेत्र में तो जितनी बड़ी आबादी हमारी है, आधे समाज से लेकर काकीनाडा भी शामिल कर लीजिए आप, और यहाँ से हम पूरी शामिल करके हम श्यामनगर तक ले लें मैंने हेल्थ के सेक्टर में, तो एकमात्र हॉस्पिटल का भी हुआ था जिसका क्या है कि सत्यनारायण सिंह जो एमएलए हुआ करते थे, उनकी सक्रियता की वजह से हॉस्पिटल यहाँ पे हो पाया। परंतु इतनी बड़ी आबादी उसके बाद आज हॉस्पिटल और बड़े रूप में होना चाहिए, वो रीजनल हो चुका पड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं चाहिए कि हॉस्पिटल कम से कम उस ढंग के हो कि यहाँ के लोगों को इलाज मिल सके? पहले मैंने कह दिया जी, आपको बताया मैंने कि सीमित आधार के ऊपर उन्होंने सर सीमित आधार नहीं होता सर। यहाँ पर आपके स्थानीय, यहाँ पर आपके सांसद भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, और तमाम सांसद निधि भी है, विधायक निधि भी है, और हॉस्पिटल बनाने के क्षेत्र में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको मिलता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें हॉस्पिटल, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं। जगदल क्षेत्र की बात नहीं आती है, पूरे कचरा पान नहीं, हम जगदल क्षेत्र में से करके हम चूंकि हम जगदल आज और कल पे बात है, हमको कचरा पान में बहुत है, वहाँ रेलवे हॉस्पिटल भी है सर। कचरा पान से लेकर के और अप टू बैरकपुर तक, बैरकपुर के नॉर्थ पोर्शन। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कचरापाड़ा और बैरकपुर के लोग जगदल की तुलना कर रहे थे, हमसे बहुत ही संपन्न है, उनके पास उतनी है कि वो जरूरत पड़ने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बार बार कि जगदल जूट मिल के लोग विपन्न हैं, उनके सही पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उनको ज्यादा जरूरत है कि हम सुविधा की। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ के लोग सक्षम हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में लोग असक्षम हैं। नहटी में सिर्फ गौरीपुर जुट में, बाकी नहटी जुट बंद हो चुके हैं। मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे बेल्ट पे ही जो है इस तरह का बिल बैकवर्डनेस है। आज हम हमारे क्षेत्र में बीमार पड़े तो हमको हॉस्पिटल चाहिए ना सर। जगदल और ये हॉस्पिटल भी सिर्फ नाम का रह गया यहाँ। तो मैं वही चाहूंगा हमारे साहब, तो कम से कम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आप उनको आप चूंकि हमारे क्षेत्र के पुरोधा हैं, और मेरे ख्याल से हमारे जानकारी में आप सबसे उम्र दराज है ना, और आजादी के पूर्व से, आजादी के बाद और आज 2022 तक आपने 5 पीढ़ियों को देखा है। जगदल की तमाम वो आप क्या थे, सत्यनारायण सिंह विधायक, उनके पहले बेरी जी, उदयानंद बेरी जी के समय से आप गवाही है। सत्यनारायण सिंह पहले सीताराम गुप्ता भी हुआ करते थे, एक बार और भी कई लोग बने, विद्युत गांगुली, सीताराम गुप्ता, उसके पहले जयराम बेरी। तो ये तमाम इतने तो मैं कह रहा हूँ सर कि कम से कम आज के जो प्रतिनिधि हमारे हैं, जनप्रतिनिधि हैं या सांसद भी हैं, विधायक, उनसे कम से कम आप एक गार्जियन के तौर पर जगदल, उनसे तो एक अपील तो कर सकते हैं, कम से कम यहाँ के कम से कम हॉस्पिटल की जो जरूरत है, कम से कम उनकी तरफ उनको अगर आप चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें, अपील करना चाहें कि कम से कम ये हॉस्पिटल एजुकेशन के क्षेत्र में, शहर के विकास के क्षेत्र में, शहर के इंडस्ट्री जूट मिले, सही स्थिति चले, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं आप कहना तो आया था कि यहाँ स्टेडियम बनने की बात। सर हॉस्पिटल, स्टेडियम बाद में, हॉस्पिटल पे आ रहा हूँ सर मैं। अब आपको मैं हॉस्पिटल चाहिए, मेरे को हॉस्पिटल के लिए अपील क्या करना चाहेंगे? आवश्यक तो बहुत है जी, आवश्यकताएं हैं तो बहुत है, लेकिन उस आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ हो पाती है? जी, जो परिस्थितियों की वजह से आवश्यकताओं की कमी है। सर परिस्थिति जनता नहीं देती है, जनता का काम है वोट देकर जनप्रतिनिधि को चुनाव करना। उनकी वोट कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, उनके पास तमाम रास्ते हैं। हम क्यों परिस्थिति के लिए परेशान हो सकते? हम तो आम जनता में वोट दे सकते हैं, सबको सामना करना नहीं सकता है, लेकिन आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते। या कोई पॉलिटिकल नेता हो या कोई भी मजदूर नेता हो, इच्छा से लोगों को सामना करना पड़ता है। जो प्रादेशिक परिस्थितियां होने की वजह से वो भी मजबूर हैं, चेष्टा करते होंगे, लेकिन कहाँ तक सफल है ये नहीं कह सकते। तो ऐसा माना जाए कि उनकी चेष्टाएं क्या ईमानदारी, पूरा ईमानदार चेष्टाएं नहीं उनकी? ईमानदारी तो अवश्य है, बिना ईमानदारी का तो कोई काम हो नहीं सकता है। तो सर हम कहाँ जाएं? हमारे प्रदेश हमारे क्षेत्र की जो आम लोग चेष्टा जारी है जी, चेष्टा जारी है।
तो उनसे हमारे अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें, हमारे जनप्रतिनिधि ये तो कम से कम मतलब कर्तव्य बनता है जी कि इस बेल्ट में व्यवसाय को वापस लाने के लिए जूट मिल को सही ढंग से चलाना होगा जी। मजदूरों के जो डिमांड्स हैं, जी। जो आपका अधिकार क्षेत्र जी। को बढ़ाना होगा जी। मजदूरों के साथ सही बर्ताव करना होगा, मजदूरों के रहन सहन को ऊंचा उठाना होगा। मजदूर इस परिस्थिति में रहते हैं वास्तव में तो कोई भी सिटीजन उसको कबूल नहीं करेगा। तो ये तमाम परिस्थितियां जिसकी वजह से जगतदल बैकवर्ड हो गया, पीछे हो गया, आगे नहीं बढ़ सका, व्यवसाय नहीं हो सके, दुकान नहीं खुल सके, बड़े बड़े मकान नहीं बन सके, कॉलेज नहीं बन सका, दूसरे हॉस्पिटल नहीं बन ये तमाम बनने चाहिए। ये तमाम। अब चलते चलते ये मैं अपने अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, तो मेरा वही जो आज का सब्जेक्ट है जगतदल कल आज और कल, तो मैं आपसे मास्टर साहब जानना चाहूंगा कि जगतदल कल आज और कल, मैं बात दयाराम बेरी से शुरू करके वर्तमान विधायक जो भी हैं उन तक कर रहा हूं कि किसके पीरियड में आप चूंकि 5 पीढ़ियों को देख चुके हैं, तो कब आप ज्यादा संतुष्ट थे कि हाँ जगतदल सही में जगतदल है, गर्व होता था कि मैं जगतदल का हूं? शुरुआती दौर में जो बहुत ही बढ़िया दयाराम बेरी के बहुत ही बढ़िया था, क्रमशः क्षीण होता गया जी, क्रमशः आस्ते 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 क्षीण होता गया, जिसकी वजह से ये विपन्नता जो है हमें भय करके हमको बनने के लिए मजबूर कर। अब हम कैसे विकास की ओर बढ़े, क्या हम करें, हमारे जनप्रतिनिधि क्या ऐसा करें कि विकास? आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां या वर्तमान में जो भी लोग हैं वो विकास की तरफ ध्यान दें और यहाँ शांति की व्यवस्था करें। साथ ही साथ जो है यहाँ कल कारखाने जो है सही ढंग से चले, मिल कारखानों की संख्या अगर नहीं बढ़े तो समुचित रूप से मिल कारखाना को जो है देखा जाए, संचालन किया जाए, मजदूरों के जो डिमांड्स है, मजदूरों के जो हक सुख सुविधा है उस सुविधाओं को नजर दिया जाए और व्यवसायिक क्षेत्र में भी यहाँ नया ऋण की व्यवस्था की जाए, उनको फाइनेंशियल जो है सुविधा दी जाए और घर बाड़ी बनाने के लिए उनको लोन दिया जाए, मजदूरों को सुविधा देते हुए इस काम को आगे बढ़ाया जाए तो संभव है कि जो है पुराने वापसी समय में जिस तरह था उस तरह का मतलब आप क्या कहेंगे, जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे जगतदल की उन्नति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, देखिए बात बोलने से राजनीतिक बातें हो जाएंगी। नहीं, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए पब्लिक जनता, हम वोटर के रूप में उनसे अपील करना चाह रहे हैं। सही बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, न मैं राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इनके साथ राजनीतिक सदिच्छा प्रबल होनी चाहिए, तभी साधारण जन की उन्नति हो सकती है। और देखा जाता है कि क्षीण हो रहा है राजनीतिक जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है वो कम हो रही है। इसी कारण से ये जो बड़े बड़े लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं उनके प्रति साधारण जन की भावना, प्रेम कम हो रहा है। इसी कारण से उन्नति, तो उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? उनसे अपील तो कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं कि हाथ बंधे हुए हैं। किनका? आपके? साधारण जन के हाथ बंधे हुए। नहीं, मैं पूछा उनसे कुछ अपील कीजिए जो आप चाहते हैं एज ए पब्लिक। हाँ, क्या चाहते हैं उनसे आप? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सर उधर नहीं जा रहा, मैं सीधे आप बोलिए, आप उनसे एज ए पब्लिक, हाँ, आप उनसे क्या चाह रहे हैं, क्या डिमांड है उनसे? डिमांड क्या है कि वास्तव में जनसाधारण को ख्याल करें, देखें और जैसा वास्तु साहब ने कहा कि उनको एजुकेशन के तरफ से, स्वास्थ्य के तरफ से घर मकान बनाने के लिए और लोन वगैरह मिले, उन्नति हो, यही आशा की जा सकती है। उनके कम से कम रोजगार सही सलामत हो जाए, रोजगार सही सलामत हो, तभी, नहीं तो पहले से बहुत अवनति हो गई है। बहुत 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 धन्यवाद, है ना? हमारे दर्शकों को
तो आशीर्वचन मैं चाहूँगा, कुछ अगर 2 शब्द अगर कहना चाहें अपनी ओर से। आप गार्जियन के रूप में जगदर के सबसे पुरोधा है, 5 पीढ़ियों को आपने देखा है, तो हमारी जो नई वर्तमान पीढ़ी है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि बच्चों आगे बढ़ो, देश आगे बढ़ रहा है, विकास की तरफ जा रहा है, आप भी आगे पढ़ें लिखें और संगठित होइए। देश के ऊपर आपत्ति विपत्ति के ऊपर जो है आप खड़े होइए मजबूती के साथ, और देश जब उन्नति करेगा तो आप स्वतः उन्नति की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। और इसी कामना के साथ बहुत धन्यवाद मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द हम एक नए विषय के साथ नए क्षेत्र में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद।